वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप सब लोगों का जज़ाकल्लाह। आप सब लोग आए, बिलखुसूस जनाब नसीम कासमी साहब, जो कासमी तिबिया कॉलेज के और हमारे कराची के, बल्कि तिब के पूरे पाकिस्तान में तिब का एक बहुत बड़ा नाम है और उन्होंने हमें इज़्ज़त बख्शी। वो आए हैं, उनकी मिसेस भी माशाल्लाह बैठी हुई हैं और वो भी किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। बहुत अच्छी जो है ना वो तिब की एंड पर लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं और बड़ा नाम है। उन्होंने इज़्ज़त बख्शी के आए हैं और हमारा यहाँ पर इकट्ठे होने का मकसद वो सिर्फ़ ये है कि हम तशख़ीस की एंड पर और हजामा की एंड पर और जो हमारी ग़िज़ाई चीज़ें हैं उसकी एंड पर सब चीज़ों को डिस्कस करें और तमाम लोगों को, मुआलिजीन को उसके ऊपर जो है ना बताएं कि कैसी कैसी जो इस वक्त चीज़ें हैं, जो फेलियर्स हैं, जो हमारे लिए जो है ना कल को नुकसान का बायस बन सकते हैं, हम उनकी डायरेक्शन, उनकी उन चीज़ों को जो टेक्निकली जो फेलियर्स हैं उनको ठीक करें। तो उसके ऊपर अबू बकर याहिया साहब ने बड़ी मेहनत की है और वो अभी उसी मेहनत के तसलसल में पहले बलूचिस्तान में, फिर अभी कराची में उन्होंने 2 दिन का कैंप किया, फिर अभी 3 दिन का ये यहाँ पर प्रोग्राम एक जो है ना तरतीब दिया है। तो अब इसकी जो इब्तदाई जो मरहला है उसके अंदर मुझे थोड़ा सा इन्होंने बोलने के लिए बोला, तो वो सर कासमी साहब के सामने जो है वो वैसे ज़ेब तो नहीं देता, अगर सारे इजाज़त देते हैं तो जी मतलब के आदाब के ऊपर बोलने के लिए सबसे पहले सब ने मुझे कहा, ये बेसिकली हमने जो यहाँ पर एक छोटा सा ये सेटअप बनाया है जिसमें आप पहले भी एक दफ़ा अबू बकर याहिया साहब के कहने पर आ चुके हैं। आज 25 दिसंबर की वजह से बहुत सारे दोस्तों के मैसेज आए हुए हैं कि वो उधर से रोड जाम है, उधर से ये है, XYZ काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं जो सब इकट्ठे नहीं हो सके। इंशाल्लाह कल वो सब यहाँ टाइम से पहुँचेंगे। तो हमने ये जो सेटअप बनाया इसमें बेसिकली हमने कोशिश की कि जो हेल्थ केयर कमीशन के स्टैंडर्ड्स हैं उनको मेंटेन किया जाए। उनको मेंटेन करने के साथ साथ हमने कोशिश की है कि वो अभी कंप्लीट हम नहीं कह सकते, लेकिन छोटी छोटी जो है ना चीज़ें वो सारी मेंशन की जाएं। ठीक है जी। तो उसमें मतलब की जो अहमियत है वो उसके ऊपर जो बोलने के लिए मुझे कहा गया है। तो जब हम बहसीयत मुआलिज किसी मरीज़ के घर पर, जो इस वक्त बहुत बड़ा फेलियर है, जो अब ऑनलाइन मार्केटिंग और ऑनलाइन जो है वो अब हम हकीम भी बनना चाह रहे हैं और मुआलिज भी बनना चाह रहे हैं और ऑनलाइन हर चीज़ हम करना चाह रहे हैं। तो जब हम ऑनलाइन या जाके किसी बंदे को सर्विसेज देकर दवाई घर पे पहुंचा देते हैं ना, तो उसमें कभी भी ये नहीं हो सकता कि मरीज़ को पूरे बेनिफिट्स मिलें। ठीक है जी। हमें तो हम दवाबाज हो सकते हैं, हम दवाबाज हो सकते हैं कि भाई हमने बस में भी जाके दवाई बेच दी, उसी तरह दवाबाजी ये भी कर दी है कि किसी को घर जाके दवाई दे दी, हमने अपना टारगेट पूरा कर लिया, कोई भी XYZ। लेकिन मरीज को उसके पूरे बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। उसके बेनिफिट्स उसको जब ही मिलेंगे जब वो घर से ज़हनी तौर पर प्रिपेयर होकर अपनी बीमारी के साथ जंग करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए, उस बीमारी को हराने के लिए वो एक साइकोलॉजिकली तैयार होकर मतलब में आता है। और किसी के पास जब मुआलिज के पास पहुंचता है तो फिर मुआलिज भी जो है वो उसके अंदर ये सारी चीज़ें होनी बहुत लाजम मलजूम है कि वो तमाम चीज़ों को समझता हो, तमाम जड़ी बूटियों को पहचानता हो। तमाम जड़ी बूटियों की पहचान के बाद फिर उनके जितने भी केमिकली अफ़ाल हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, जब हम उनको लोहा लगा देते हैं तो उनकी केमिस्ट्री ख़राब हो जाती है। बहुत सारी चीज़ें हैं, जब हम उनको जो है ना वो पत्थर में कूटें तो उनकी अफादियत बढ़ती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम पीतल और तांबे के अलावा किसी और चीज़ में जब उनको करते हैं तो वो बिल्कुल नाकारा हो जाती हैं। वो सिर्फ़ एक हम साइकोलॉजिकली अपने आप को मुतमईन करते हैं, वो कभी भी नुस्खा पूरा नहीं होता। तो वो उन सब चीज़ों का ख्याल रखें। ख्याल रखने के बाद फिर और इसके बाद जो बड़ा एक काम है वो ये है कि हम मुनासिब बदरका जात जो है ना वो उसके साथ बताएं पेशेंट को कि किस तरह मेडिसिन, किस मौसम में, किस जगह पर आपने दवाई को किस तरह से यूज़ करना है, किस मिजाज में क्या फ़र्क पड़ेगा। इन सब चीज़ों की बहुत बड़ी हकीकत है। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए और एक थ्रू प्रॉपर एक क्लिनिक के सेटअप पर एक मरीज़ को पूरे प्रोटोकॉल देने वाले बंदे को ही हम मुआलिज कहेंगे। वरना दवाबाज या दवा साज तो हम कह सकते हैं कि दवा बनाने वाला या दवा बेचने वाला तो हो सकता है,
लेकिन वो मुआलज बिल्कुल नहीं हो सकता। तो मुआलज जो वही कहलाएगा जो पूरे इसके प्रोटोकॉल्स को पूरा करता हुआ और तमाम चीज़ों का ख्याल रखता हुआ, मौसम के साथ साथ पेशेंट जहाँ पर दवाई खा रहा है उसके भी मौसम और उसकी भी हर चीज़ों को जो है वो मद्देनज़र रखकर किसी भी नुस्खे, किसी भी दवाई की तरतीब उसको देने वाले को हम मुआलज कहेंगे, वरना वो दवाबाज है या दवा साज है। और उसके साथ साथ जो पेशेंट आता है उसको जब तक आप पूरे एक प्रोटोकॉल में सफाई सुथराई, जिस तरह एक स्टैंडर्ड है मतलब का कि उसके जो फार्मेसी अलग हो, जो आप कोई ऐसा कर रहे हैं हजामा, उसके लिए आपके पास पूरा एक प्रॉपर जो है ना रूम होना चाहिए। नहीं है तो हजामा ना करें, ठीक है जी। अपने आप को जो है ना वो मुआलजों की उसमें लाकर अपने पूरे एक सेटअप को ख़राब ना करें। तो इसी चीज़ को लेकर फिर जब हम आते हैं कि हम एज अ मुआलज बैठ जाते हैं, तमाम प्रोटोकॉल्स पूरे कर लेते हैं, तो मुआलज सबसे पहले जो है ना, मुआलज की जो है वो सेहत अच्छी होनी चाहिए। सबसे पहले बुनियादी चीज़ है कि उसको अपनी सेहत का ख्याल हो, अपनी सेहत को पूरा उसने जो है ना प्रॉपर मेंटेन किया हो। मौसमी या कोई चीज़ें ऐसे आर्जी आ जाती हैं वो एक अलग बात है, लेकिन कोई भी ऐसा अगर आर्जा है कि जिसमें वो बहुत लंबा किसी जो है ना डिजीज़ में फंस गया है, तो हमारे उस्ताज़ा ने भी, हमारे तमाम असलाफ ने ये मेहनतें की हैं, तो उन्होंने उसके अंदर क्या किया, अपने आप को एक साइड कर लिया, मरीज़ों को मजीज ज़्यादा नहीं बनाया ना, उन्होंने अपनी पहले सेहत को प्रॉपर जो है वो ठीक किया, मेंटेन किया, फिर दोबारा अपने शोबे की तरफ आए। इसी तरह जब हम बीमार होते हैं या हमारी तबीयत ठीक नहीं होती या हमारी अपनी तबीयत में कोई आर्जा होता है, तो हमारा रवैया ख़राब हो जाता है, हमारा बिहेवियर ख़राब हो जाता है, हम हमारे जो है ना चिड़चिड़ापन या तलखी आना शुरू हो जाती है। उससे मरीज़ जो है ना हमेशा कंफ्यूज होता है, परेशान होता है, वो कभी भी जो है ना वो सेहत की तरफ वापस नहीं जाता। उसके बाद जो एक बहुत बड़ा फेलियर हमारे यहाँ पर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, वो ये है कि मुआलज की नज़र क्या होनी चाहिए। मुआलज की नज़र कभी भी जो है वो पेशेंट की जेब पर नहीं होनी चाहिए। मुआलज की नज़र जो है ना वो मर्ज़ पर होनी चाहिए और मरीज़ के दिल पर होनी चाहिए, मरीज़ की रूह पर होनी चाहिए, जहाँ से अल्लाह ने उसके अंदर शफा के लिए शामिल होना है। शफा चूँकि सिर्फ अल्लाह के पास ही है, वो अगर हम साफ पाक और तरीके से बैठे हुए होंगे तो इंशाअल्लाह मरीज़ को लाजमी सेहत मिलेगी। और उसके बाद जो एक और बड़ा फेलियर है वो ये है कि हमारे अंदर जो है एतमाद बिल्कुल नहीं है, ठीक है जी। जैसे कि अभी मैं आपके सामने अभी बोलने लगा था कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस एक इंग्लिश का लफ्ज़ है। अब मैं इंग्लिश में बोलूँगा 2 4 6 लफ्ज़, आप बोलेंगे यार बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है, लेकिन ये कोई एतमाद की ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। हमें अपनी लैंग्वेज में अबूर होना चाहिए, हमें अपनी फील्ड के साथ मुखलस और दयानतदार होना चाहिए और उसके ऊपर अबूर होना चाहिए। जब हम ये चीज़ें पूरी करते हैं तो हम एज ए मुआलिज पूरे होते हैं। फिर अगली चीज़ ये है कि मरीज़ की इस्लाह क्या करनी चाहिए, जो कि बहुत लाजमी है। सबसे पहले जो भी पेशेंट आता है, जो भी मर्ज़ लेकर आता है, जो भी जिस एंड का भी होता है, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जैसा भी हो, किसी भी मर्ज़ में हो, वो कहता है बस चुटकी बजाएं ठीक कर दें, एक फूंक मारें ठीक कर दें। तो वो उसको उस चीज़ से हटाना है, उसका नज़रिया उस चीज़ से बदलना है कि हमारा जो है ना तहम्मुल, हमारा जो है ना इसमें बिल्कुल एक इत्मीनान और प्रॉपर तरीके से, वो अभी अबू बकर भाई इस पे तफसीली आपको सारा बताएंगे कि डाइट प्लान क्या होना चाहिए, किस मिजाज में किस तरह होना चाहिए, तशखीस किस तरह करनी है, वो सारी आपकी 3 दिन क्लास चलेगी। लेकिन ये मैं बुनियादी चीज़ें वो कर रहा हूँ कि हमारा फोकस एक्चुअली इन चीज़ों के राउंड अबाउट में है और हमने इन्हीं की इस्लाह करनी है इंशाल्लाह। यही हमारे तिब की एंड पर, सिर्फ तिब की एंड पर नहीं, दूसरे तरफ भी फेलियर हैं, बाकी दीगर जो है ना हर तरफ फेलियर हैं जो मुआलज कर रहे हैं कि वो फटाफट, अच्छा जी दर्द फटाफट ठीक करनी, फटाफट दर्द के लिए पेन किलर दे दी, कोई ज़रूरत नहीं है। वो पता नहीं पेन किस चीज़ की है, पहले उस चीज़ को समझना, मरीज़ को समझाना और उसके ऊपर उसको पूरा तैयार करना कि इसकी हमने जड़ से किस तरह से कैसे इसको हमने इसकी जो है ट्रीटमेंट करनी है। फिर हर पेशेंट जो है ना वो घर से निकलता है ना, वो एक बाबे की तलाश में है। जैसे इशफाक अहमद साहब ने 900 सफ़े की किताब लिख दी कि बाबा जो है ना वो नहीं मिलता, लेकिन कुरान मजीद फुरकान हमीद की रूह और अल्लाह पाक ने जो बताया बाबा मिलता है। हज़रत सुलेमान ने भी दिखाया कि बाबा बैठा हुआ था और बाबे ने क्या किया। फिर सूरत कहफ ने भी दिखाया कि बाबा मिलता है, ठीक है जी। लेकिन उस बाबे के लिए, उस खिजरी नज़र के लिए, उस खिजरी जो है ना हाथ के लिए हमें साइकोलॉजिकली, हमें फिजिकली
तमाम चीज़ों के लिए अपने आप को मेंटली, साइकोलॉजिकली और रूहानी तौर पर अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। हमें अपनी पूरी जो है ना वो तरतीब एक बनानी पड़ेगी, हमें पूरा एक जो है ना वो पाक साफ होना पड़ेगा, जिसके लिए वो खिजरी नज़र, वो खिजरी हाथ वो हमें मिल जाए अल्लाह की तरफ से, क्योंकि शिफा तो अल्लाह नहीं देनी है, लेकिन अल्लाह पाक ने वो जब तक हम खुद ही पाक साफ नहीं होंगे, जैसे कि हमारे दीगर साइट्स पर देखा जाता है कि उनमें कोई पाकी सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता, लेकिन हमारी जो तिब में ये एक बहुत बड़ा जो है ना बहुत बड़ा इसमें इसका काम है और इसके लिए हमें बताया गया और हम भी आगे जो है ना कोशिश कर रहे हैं कि इसके पूरे प्रोटोकॉल सबको डिस्कस किए जाएं। उसके बाद जो है ना कभी भी किसी भी बंदे को जो भी अल्लाह की तरफ से तकलीफ आई है उसको ये बताना बहुत लाजमी है कि हम वक़्त से पहले उस तकलीफ को ख़त्म नहीं कर सकते, उसका एक वक़्त मुकर्रर है। अगर सपोज मुआलज जो है वो वाकई मुआलज है, जो मैंने गुज़श्ता ये सारी स्पीच की है कि वो बहसीयत मुआलज उसको कैसा कैसा होना चाहिए, उसकी सेहत कैसी होनी चाहिए, उसका रवैया कैसा होना चाहिए, उसका एतमाद कैसा होना चाहिए, उसकी नज़र कैसी होनी चाहिए, जब ये इन सब चीज़ों का ख्याल रखता है तो वो कभी भी पेशेंट को वो ऐसे नहीं जाने देगा, वो उसको मुतमईन करेगा और उसको प्रिपेयर करेगा और इंशाल्लाह उसके थ्रू अल्लाह पाक उसको खिजरी हाथ से ठीक भी करेंगे, उसको सेहत भी देंगे और उसका कभी भी नहीं हो सकता कि वो बगैर सेहत के वहाँ से जाए, तो वो फिर जो है इज्जत उस मुआलज को मिलती है। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करने का मकसद ये है कि ये 3 रोज़ा जो प्रोग्राम है ये इन्हीं चीज़ों के ऊपर डिटेल से प्रोग्राम है। अबू बकर भाई माशाल्लाह से जो है वो इस पर डिटेल से करेंगे। अभी मैं दावत दूंगा सर नसीम कासमी साहब को कि थोड़ा 2 मिनट जो है ना वो टाइम दें, सबके लिए इस्लाही जो है ना वो बातें बताएं। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।